हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिडनाइट लर्नर्स। आज हम फिर प्रेजेंट हैं कुछ पृथ्वी से रिलेटेड 250 क्वेश्चन लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं गाइस। तो आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो इसका नाम है मिडनाइट लर्नर्स। और आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, जो कि जीएस का बेस्ट कंटेंट देते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और भी हम कई तरह के वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। आप चाहें तो हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो ये जो हैं 250 क्वेश्चन, जो कि पृथ्वी से रिलेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखना चाहिए। बिना विदाउट ऑप्शन हम आपके लिए ये वीडियोस लाते हैं गाइस, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। आप देख सकते हैं कि एक भी ऑप्शन इसमें फालतू नहीं मिलेगा आपको। बस ऐसे विदाउट ऑप्शन से ये फ़ायदा रहता है कि आपको जल्दी से जल्दी मतलब चीज़ें कम समय में याद हो जाती हैं। ऐसे कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद एक ऑप्शन को याद करना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। और सीआरपीएफ का पेपर भी चल रहा है इस समय, तो उसकी भी तैयारी मैं करा रहा हूँ। उससे भी रिलेटेड कई वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में बार बार गाइस पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। 250 क्वेश्चंस हैं गाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। किसमें आती हैं? रेडियो में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आवृत्ति गति क्या है? आवृत्ति गति क्या है? आपका राइट आंसर है बहुत बड़ा, जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे आवृत्ति गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, पेंडुलम की गति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर न निर्भर होकर डैश तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। आपका राइट आंसर है पृथ्वी तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय दूरी क्या होती है? आपका राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, जो अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जिससे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु का वजन अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी डैश ऊर्जा घटेगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर है आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक, हल्के झटके जो लगते हैं आफ्टर शॉक के कारण लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 700 पाउंड का है, उसी व्यक्ति का मार्स पर कितना पाउंड होगा? आपका राइट आंसर है 76 पाउंड, ओनली 76 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। आपका राइट आंसर है जीवों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु
में परिवर्तन होता है? आपका राइट आंसर है परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो कितना बराबर है? शुक्र के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? आपका राइट आंसर है नेपच्यून के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? आपका राइट आंसर है पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आपका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। किस परत को बैरिस्फीशियर कहा जाता है? किस परत को बैरिस्फीशियर कहा जाता है? आपका राइट आंसर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? आपका राइट आंसर है भूगर्भ विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि किस सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आपका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आज में आपका राइट आंसर है आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? आपका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपका राइट आंसर है अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? रिपीट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर वही अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। भार भिन्न होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर का मान हो जाना है। कितना है? 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? आपका राइट आंसर है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो आपका राइट आंसर है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आपका राइट आंसर है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आपका राइट आंसर है सूर्य तारा पृथ्वी के सबसे समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? आपका राइट आंसर है शुक्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आपका राइट आंसर अल्फा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आपका राइट आंसर है समुद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? आपका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। क्यों दिन के समय पृथ्वी
समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है? आपका रहना है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? आपका राइट आंसर है अवसादिक चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। गतिशील ट्रेन की खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाए तो पत्थर पृथ्वी पर डैश पथ बनाते हुए गिरेगा? आपका राइट आंसर है परवल याकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? आपका राइट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड टू पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम एवं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है? आपका आंसर है जी का मान पृथ्वी के डैश पर शून्य होता है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है आने पर जी का मान और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के ऊपर वस्तु के रूप में आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। आपका राइट आंसर है केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? आपका राइट आंसर जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। चंद्रमा पर किस पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? आपका राइट आंसर है 1.6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? आपका राइट आंसर है 27.3 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड का समय लगता है? आपका राइट आंसर है 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की गति डैश गति कहलाती है? क्या कहलाती है? आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? आपका राइट आंसर है 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से डैश है क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच डैश नहीं है, माने माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 50 हमारा क्वेश्चन नंबर। चंद्रमा तारे व पृथ्वी की सतह पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या उपयोग होता है? आपका राइट आंसर है दूरदर्शी उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। आंसर देखिए गाइस, जब अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बट हम बता ही देते हैं, जिस व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 केजी है तो उसका भार जो चंद्रमा पर होगा वो 6 केजी ही होगा, मतलब 6 किलो का ही वो होगा चंद्रमा पर, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी 1/6% कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है गाइस, आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं, हमने वही बताया जो आपने उस क्वेश्चन के तहत सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। जब घोड़ा तागे की खींचता है तो जब घोड़ा तांगा को खींचता है तो तांगा पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण आगे बढ़ता है। यह न्यूटन के डैश नियम पर आधारित है, यानी कि तृतीय न्यूटन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54। जब
चंद्रमा सूर्य या पृथ्वी के मध्य बीच आ जाता है, क्या स्थिति होती है? आंसर देखिए, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव डैश होता है, क्या है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56। जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो उस वस्तु का विभव डैश होता है, ऋणात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए, दैनिक ज्वार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के द्वारा सामान्यतया टीवी से सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? आंसर देखिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है जब पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाई और विचलन का क्या कारण है? आंसर देखिए, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। दिन और रात होने का कारण है? आंसर देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्म मौधारिता काफी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। दिन व रात होने का कारण क्या है? आंसर देखिए, पृथ्वी का अपने क्षय पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आंसर देखिए, आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68। धरातल से मोहो असंबता की गहराई कितनी है? आंसर देखिए, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? आंसर देखिए, पृथ्वी का असमान ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। देखा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी का दबाव कम होता जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71। पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होता? आंसर देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? आंसर देखिए, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? आंसर देखिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75। ठीक है, पृथ्वी अपने क्षय पर कितने अंश झुकी हुई है? आंसर देखिए, 23.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। पृथ्वी एक डैश चुंबक का कार्य करता है? आंसर देखिए, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए, सिसलूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष
तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? आंसर देखिए 5 डिग्री का झुकाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? आंसर देखिए 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को गाइस अपसौर और उपसौर भी कहते हैं। अपसौर यानी कि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से ज़्यादा होती है तो अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से कम होती है, सूर्य से कम कितनी होती है गाइस? तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब दूरी ज़्यादा होती है 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की, तो उसे अपसौर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80, पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो आंसर देखिए शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? आंसर देखिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, पृथ्वी का घूर्ण अक्ष उसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? आंसर देखिए पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83, पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या डैश कम हो जाए, तब पृथ्वी तल पर जी का ग्राम 0.5% बढ़ जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर देखिए अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग डैश ओम सेंटीमीटर होता है? आंसर देखिए 3000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? आंसर देखिए जलमंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? आंसर देखिए शुक्र एवं मंगल के मध्य। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है गाइस, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आप इन्हें बार बार पढ़िए, हर बार पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा निखार आएगा आपके जीके में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? आंसर देखिए 400 करोड़ वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर देखिए भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेग से कितने भागों में बांटा है? आंसर देखिए 3 भागों में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द को स्पष्ट की जा सकती है? आंसर देखिए लध्वक्ष गुलाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? आंसर देखिए यूरेनियम का निर्धारण हेतु किया जाता है। आंसर देखिए 93, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? आंसर देखिए यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, पृथ्वी की आयु का मापन पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर देखिए यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर देखिए स्वेग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ने पर जी का ग्राम कम हो जाता है तथा घूर्ण गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यही था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले तारा का क्या नाम है? आंसर देखिए गाइस शुक्र सबसे गर्म ग्रह का है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर वही है शुक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का मान क्या है? आंसर देखिए सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग डैश 4 गुनी अधिक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप ऐसे ही दिल लगा के पढ़िए।
आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो जीके जीएस में फेल नहीं हो सकता गाइस। हम आपके लिए बेहतर वीडियो रोज़ 2 लाते हैं और आप सभी वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। हाँ कही रहो। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेज छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। समझ गए? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की वो जो छोड़ा जाएगा पैकेज वो परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 102 पृथ्वी की भूपटल का आधा भाग किस खनिज से बना है? आपका राइट आंसर है फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा। पृथ्वी की वक्रता से समानांतर संचरित होने वाली रेडियो तरंगों के द्वारा रेडियो संचार स्थापित कर सेकने की अधिकतम दूरी है तो कितनी होती है? 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत तत्व क्या है? तो सबसे अधिक प्रतिशत तत्व जो है ऑक्सीजन है आपका। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? आपका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? आपका वही आंसर है पराबैंगनी किरणों। आपका रिपीट क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है मैग्मा। मैग्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयां होती हैं तथा वायुयान में बैठे यात्री के डैश की स्याही रिस जाती है। आपका राइट आंसर है फाउंटेन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? आपका राइट आंसर है स्वीज। स्वीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल होता है तो कितना होता है? 84 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान कहलाता है क्या? उद्गम केंद्र। यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है डैश है कितना है? 1.81। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था तो क्या नहीं था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 हमारा। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने % है? पृथ्वी के ऊपर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने % है? तो आपका राइट आंसर है 61%, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा। पृथ्वी के उपग्रह का अक्षीय वेग कक्षा है तो आपका क्या है? त्रिज्या है कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर भूपर्पटी। भूपर्पटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा 119। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? आपका राइट आंसर है निप्पे। निप्पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 है हमारा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने % मेटल पाया जाता है? आपका राइट आंसर है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा?
तो फर्क कम होगा। ओके, कम फर्क पड़ता है, बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र पर भार डैश होता है, तो क्या होता है? शून्य होता है, शून्य भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है, अतः डैश वाली घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है, अतः घड़ी काम नहीं करेगी। आपका आंसर है पेंडुलम। पेंडुलम घड़ी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 124 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर है निकेल। निकेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 125। पृथ्वी के केंद्र से होकर डैश के विपरीत बिंदु तक एक छेद का वेधन किया जाए तो इस छेद से गिराया गया एक सिक्का आयाम भास के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक दोलन करेगा। क्या करेगा? भूमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान डैश होता है, तो क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर है निकेल। निकेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आपका राइट आंसर है लोहा। लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 132 है हमारा। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल हैं जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने % जल है? आपका राइट आंसर है 81% जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। 71%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर हाँ, कितने % जल है? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के तटे भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है भ्रषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136। पृथ्वी के भ्रषण की गति कितनी होती है? आपका राइट आंसर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137। पृथ्वी के लिए पलायन वेग डैश होता है, कितना होता है? 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? आपका राइट आंसर है एरोस्थोनीज। एरेथोसनीज इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरेस्टोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस 78.08% और जन 20.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत हिस्सा भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? आपका राइट आंसर है 97% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? आपका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? आपका राइट आंसर है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है क्योंकि भार शून्य होता है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? आपका राइट आंसर है मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? आपका राइट आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग डैश होती है, तो कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? आपका राइट आंसर है 29.2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा 150, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151 151। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गाइस, तो एक क्वेश्चन था कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास और कौन सी पास में गैलेक्सी है, तो वो जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और एक क्वेश्चन और था कि हमारे पृथ्वी के सबसे समीप सूर्य के अलावा कौन सा ग्रह मतलब तारा है, ठीक है, स्टार, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 151, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने कहा था, बताया था? आंसर देखिए, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग कितनी है? आंसर देखिए, लगभग 0.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153, पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? आंसर देखिए, वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर देखिए, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155, पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम पदार्थ है? आंसर देखिए, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? आंसर देखिए, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 157, पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार क्यों आता है? आंसर देखिए, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में आयोडीन का प्रतिशत कितना है? आंसर देखिए, 2.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159, पृथ्वी पर पानी की क्या है गतिविधि, चलन, वितरण एवं गुणवत्ता में वैज्ञानिक अध्ययन, साथ ही जल स्रोत एवं पर्यावरणीय जलाशय स्थिरता सहनीयता को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर देखिए, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 160, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण होता है? आंसर देखिए, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर देखिए, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 163, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन। दिस इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 165, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? आंसर देखिए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? आंसर देखिए, मृत सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167। गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, और एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप फिर इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167, पृथ्वी पर सूर्य का डैश बल सूर्य या पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बल के बराबर होता है? ग्रेविटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 168, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? आंसर देखिए, चंद्रमा को। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। गाइस, मंगल के उपग्रह कौन से हैं उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है उसका भी नाम
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए यूजफुल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 170, पृथ्वीराज चौहान, ये थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं इसमें गाइस, जो कि लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो वो तराइन के युद्ध में हुआ था, जो कि इनके बीच युद्ध लड़ा गया था 1191 1192 में। ठीक है, और इसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में जीत गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 171, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा डैश होगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 172, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो गाइस कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ही किसका आविष्कार किया था? हाँ, दूरबीन का। और जिन्होंने सुधार इसमें किए थे दूरबीन में, वो गैलीलियो जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाती है? आंसर देखिए 365 दिन, और कभी कभी 366 दिन भी होते हैं जब गाइस लीप ईयर होता है। लीप ईयर कब पड़ता है गाइस? जैसे कि 66 दिनों वाला लीप ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीप ईयर 2020 का है। लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद ही पड़ता है, जैसे 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 ऐसे लीप ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 174, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? आंसर देखिए 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को ही पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और ये दूरी कितनी होती है गाइस? ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे, और इस दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो आंसर गैलीलियो जी ने ही दूरबीन में कुछ अच्छे सुधार किए थे, जिसकी वजह से ये पृथ्वी से आकाशगंगा को देख पाए थे, और इन्होंने एंड्रोमेडा को भी देख ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 176, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? आंसर देखिए 3084 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 177, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? आंसर देखिए 61%। ठीक है गाइस, रट्टा मारते रहिए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सफल होने की एक ही चाबी है, हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके गाइस, सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 178, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है गाइस, वीनस। वीनस ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 179, पृथ्वी से नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? आंसर देखिए, पहले 100 किलोमीटर से में 12 सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर। ठीक है, प्रति 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 180, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? आंसर देखिए, पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 181, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? आंसर देखिए शुतुरमुर्ग। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 182, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? आंसर देखिए, पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आंसर देखिए, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड यानी 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 185, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? आंसर देखिए, वरेनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186, भूपृष्ठ पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर देखिए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 187, भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकारिता है? आंसर देखिए, सीमा परत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? आंसर देखिए, देशांतर रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर देखिए, 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190, महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टानों द्वारा होता है? आंसर देखिए, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। गाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर मोहम्मद गौरी बीच में क्या लेने आ रहे हैं हमको तो नहीं पता, लेकिन शायद कट एंड पेस्ट थोड़ा गलत हो गया होगा। चलिए पढ़ ही देते हैं अगर आ गया है तो। मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। 191 क्वेश्चन नंबर है हमारा, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो आंसर देखिए गाइस, आपको बता ही चुके हैं हम पहले भी, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से, ठीक है, हालांकि अंधे थे लेकिन मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग भेद करने के लिए कम से कम इतनी स्पीड होनी जरूरी है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और पलायन वेग किसे कहते हैं गाइस? कह सकते हैं कि आप वायुमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 193, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बगैर पृथ्वी की सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन डैश घंटे का होगा? आंसर देखिए, 6 घंटे का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर, ठीक है, आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से डैश अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा 17 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार डैश हो जाएगा तथा द्रव्यमान वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। पेड़ पौधे पानी सब हवा में उड़ने लग जाएगा, है ना गाइस। आदमी भी सीधा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाके बैठेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 4 गुना हो जाएगा? आंसर देखिए, आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 199, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 2% बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200वां, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठतल का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए और उन्हें मतलब मोटिवेट भी कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमारा 201। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान होगा, क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 202। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 203। यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 204। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि डैश होती, तो कितनी होती? अधिक होती। अगर वायुमंडल ना होता तो पूरा पूरा टाइम दिन ही दिन होता, रात होती ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 205 है हमारा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो आपका राइट आंसर वही ऑक्सीजन है, तो किसकी कमी होगी? किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 206। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? आपका राइट आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207। लोलक को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्त काल बढ़ जाता है क्योंकि डैश कम हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 208। वर्ष के किस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है? आपका राइट आंसर है 3 जनवरी को। वर्ष के 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 209। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 211। विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। सूर्य से ऊर्जा इसी विधि से पृथ्वी को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 212। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 213। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? आपका राइट आंसर है 71% जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 214। संसार में कितने प्रतिशत कुल स्थल मंडल है? आपका राइट आंसर है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 215। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 216 है हमारा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी की माप की थी? आपका राइट आंसर है थेल्स। थेल्स ने सर्वप्रथम पृथ्वी की माप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? आपका राइट आंसर है पाइथागोरस ने सर्वप्रथम लगाया कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस के फार्मूले से पता लगा कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 218 हमारा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? आपका राइट आंसर है मैगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है हमारा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो आपका राइट आंसर है एरेस्थोनीज। एरेस्थोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 220। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आपका राइट आंसर है 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है, 14 करोड़ 70 लाख लक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 221। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपका राइट आंसर है 1.3 सेकंड से समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 222।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपका राइट आंसर है 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है हमारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आपका राइट आंसर है विकिरण के कारण से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 224। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आपका राइट आंसर है विकिरण। विकिरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 225 हमारा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 है हमारा। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है, तो कितना समय है? 4.2 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 227 है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होगी या चाल क्या होती है? आपका राइट आंसर है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर है 500 सेकेंड यानी 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है हमारा। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? आपका राइट आंसर है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 230। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 है हमारा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपका राइट आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 232 हमारा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण किस विधि के द्वारा होता है? आपका राइट आंसर है विकिरण। विकिरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 233 हमारा। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? आपका राइट आंसर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। सौर मंडल का सब कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? आंसर वीनस। आपका राइट आंसर है विनस यानी कि शुक्र। यानी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। तेज बोला, आवाज सुनाई नहीं। सौर मंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? आपका राइट आंसर है शुक्र का बराबर है। शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? आपका राइट आंसर 100 किमी मापी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 237 है हमारा। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? आपका राइट आंसर है पृथ्वी की बाह्य सतह अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 238। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? आपका राइट आंसर है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल। मेटल का ठोस ऊपरी भाग होता है जो मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 239 है हमारा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किसके प्रकार के कर्णपुंज है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका है समांतर से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 241। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? आपका राइट आंसर है 360 देशांतरों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 242। हमारे पृथ्वी का भूभाग ग्रीन हाउस के नाभिकीय परीक्षण के प्रभाव से गर्म होता है। आपका राइट आंसर है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 244। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की दो गेंद को समान ऊंचाई से गिराने में पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 245। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 246 क्वेश्चन है हमारा। हाइड्रोजन भ्रमण
में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। नाइट्रोजन में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। क्या है? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 247 हमारा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से वह गुब्बारे के समाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 248। हेली धूमकेतु पृथ्वी से फिर कब दिखाई देगा? तो आपका राइट आंसर 261 ईस्वी में दिखाई देगा। 2061 ईस्वी में, माने लमसम 40 वर्ष बाद, 76 साल बाद 76 साल में एक बार दिखाई देता है। और ये ग्रह 76 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। तो ये थे हमारे 248 क्वेश्चन गाइस। तो ये थे हमारे 248 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, और हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस रोज़ लाते हैं। कम से कम 2 वीडियो तो आपके लिए लाते ही लाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉयड इट विथ माय वीडियोस, हैव अ गुड डे।